तुम्हें क्या लगता है कि मुक्ति वो होती है कि एक बार मुक्त हो गए फिर बैठे हैं शांति से? बुद्ध की तुमने प्रतिमाएं देखी होंगी कि मुक्त होने के बाद इंसान बड़ा शांत हो जाता है, उसके मुंह पे एक अलग ही लाली आ जाती है, अलग ही शांति होती है। उसके सुंदर से बाल होते हैं, एकदम क्लीन से बढ़िया सा गोल मटोल शरीर। ये केवल आर्ट फॉर्म है, गांधार आर्ट फॉर्म की देन है जो कि आज तुम बुद्ध को देख रहे हो। लेकिन इससे भी बड़ी कई चीजें हैं। मुक्ति ये नहीं है, मुक्ति संघर्ष होती है। अब कहोगे कि संघर्ष मुक्ति कैसे? अगर तुम संघर्ष में हो तो मुक्ति कहां से आई फिर? जब इंसान मुक्त होता है तो उसके करने के लिए कुछ भी शेष नहीं होता, सही बात है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तो तुम तो खत्म हो, फिर हो क्या तुम? मुक्ति यही तो होती है कि बार बार इन चीजों में ना पड़ना पड़े, इनसे निकल जाएं। तो फिर अब करोगे क्या? क्या बचा तुम्हारे करने को? कई लेवल होते हैं प्लेजर के, बहुत सारे प्लेजर के तल होते हैं। एक प्लेजर ये होता है जो तुम्हें खाने से मिलता है, एक प्लेजर का लेवल होता है जो तुम्हें सेक्स से मिलता है। ऐसे ही कई अलग अलग प्लेजर होते हैं। उच्च स्तर का प्लेजर मानते हैं कि तुम किताबें पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हो। ये उच्च स्तर के प्लेजर होते हैं। ऐसे प्लेजर, एक वो है कि तुम सेक्स में इंडल्ज हो, तुमने बहुत बार करा, अब तुम्हारा उससे मन हटने लगा है, वो तुम्हारे लिए एक बीमारी की तरह बन चुका है। कुछ खाने के जो स्वाद हैं, ज़्यादा खाया तो क्या होगा? पेट में दर्द होता है, कई बीमारियां हो जाती हैं। ठीक वैसे ही कि ऐसा प्लेजर जिसके बाद दुख आए, प्लेजर तो है लेकिन उसी प्लेजर के बाद में दुख भी है, तकलीफ भी है, तो वो नीचे स्तर का प्लेजर है। ऊंचे स्तर का क्या होगा? किताबें पढ़ रहे हो तुम, अपनी बुद्धि डेवलप कर रहे हो, तुम अपने शरीर को डेवलप कर रहे हो। भले ही वर्जिश करने में, एक्सरसाइज करने में तुम्हारे शरीर को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता हो, दुख होता हो, शरीर को चोटें लगती हो, लेकिन उसके बाद तुम एक बेहतरीन निकलते हो, तुम्हें उसमें भी मजा आता है, वो भी एक प्लेजर है। किताबें जब तुम पढ़ते हो स्टार्टिंग में तुम्हें बोरिंग लग सकती है, लेकिन वो तुम्हारी मानसिकता बनाती है, बुद्धि बनाती है, तुम्हें सोचने समझने की क्षमता देती है, वो भी एक प्लेजर है। अब इनमें से तुम्हें चुनना है कि तुम्हें किसके ऊपर काम करना है। कृष्ण कहते हैं कि मैं मुक्त हूं, मेरे करने के लिए यहां पर कुछ भी शेष नहीं, मैं कुछ भी ना करूं तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्म को बड़ी एक अच्छी तरीके से बरतते हुए कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, वो सब समझते हुए तब मैं कोई भी काम करता हूँ, या मैं कुछ भी बोलता हूँ, या जो मैं चलता हूँ तो उसी तरीके से चलता हूँ। तो इन लोगों, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो मुझसे क्या सीखेंगे? कृष्ण कहते हैं जब एक मुक्त व्यक्ति, एक आदर्शवादी व्यक्ति की और जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो भी करेगा उसका पूरा परिणाम समाज के ऊपर पड़ेगा, तो अब मेरी और ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई, तो मैं अपना हर एक काम बड़ी सोच समझ कर करता हूँ। मुक्ति का मतलब ये तुम्हें किसने बता दिया कि बस यूं आंखें बंद करके बैठे हैं, बड़ी अच्छी सी चमड़ी है, बढ़िया से एकदम गोरे चिट्टे से दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बाद में कई आर्ट फॉर्म डेवलप होती गई। जब ये तुम्हारे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर ये लोग थे, तब यहाँ पे कोई आर्ट फॉर्म नहीं थी, मूर्तियां नहीं बनती थी। वो तो जब कनिष्क का टाइम आया तब धीरे धीरे मूर्तियां बनना चालू हुई। 2000 साल पहले अलग अलग आर्ट ऑफ स्कूल डेवलप हुए, गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट। उनके ये नतीजे हैं जो आज हमें जैसी मूर्ति दिखती हैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही थे ये लोग? जरा एक बार इमेजिन करो कि एक वो व्यक्ति है जो बुद्ध है। आज की तुम्हारे पास छवि है कि बुद्ध बड़े शांत हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, बड़े धीरे से स्वर से बोलते हैं, बड़े मीठा मीठा बोलते हैं। अब जो मैं तुम्हें बुद्ध बताऊं उसे अब इमेजिन करो। एक बुद्ध है जिनका शरीर बड़ा ताकतवर है, शरीर में उनके कई घाव भी हैं, रूखी सूखी चमड़ी है, उनकी वाणी कोई धीरे नहीं है बल्कि एक बुलंद आवाज है। वो ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज को यूं इग्नोर करके चल दिए। समाज की तकलीफों का, समाज में जो भी कुप्रथाएं उनका खंडन करने के लिए लड़ रहे हैं, वो बुद्ध हैं जो अपनी जुबान से, अपनी अकल से भी लड़ रहे हैं और वही डंडे से भी लड़ रहे हैं। ऐसे बुद्ध को जरा इमेजिन करो। लेकिन तुमने बुद्ध बना दिया, ये बैठे हैं, एक मूर्ति का, एक मिट्टी का धोंदा बना के रख दिया है बुद्ध को तुमने।
मुक्ति ये बिल्कुल भी नहीं होती कि तुम बस आंखें बंद करके बैठ गए, अरे मुक्त हैं हम। एक शराबी भी मुक्त बैठा है। जब मुक्ति हो जाती है तो तुम इन छोटी चीज़ों से छूट जाते हो, लेकिन कुछ करना है तो अब तुम बड़ी चीज़ों को पकड़ते हो। तुम ऊंचे स्तर की चीज़ पकड़ना चाहते हो। अब ये कैसे तय होगा क्या ऊंचे स्तर की क्या नीचे स्तर की? करने को तुम सब कर सकते हो। क्या कृष्ण ने वो सारी चीज़ें छोड़ी क्या? नॉर्मल जो भी घर परिवार महल में जो भी चीज़ें एक राजा के लिए होती हैं, दारू शराब जिनका भी बंदोबस्त होता है, वो सारी चीज़ें कृष्ण ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। लेकिन बस एक ऊंची चीज़ पकड़ी जिससे मैं पूरा समाज बदल दूं। हम बड़ा किसे कहते हैं जो कि पूरे एक समाज के ऊपर अपना छाप छोड़ दे, अपना प्रभुत्व छोड़ दे। उसी तो हम बड़ा कहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग हमारे पास होंगे, हम जितने ज़्यादा लोगों को बदल पाएंगे, उतना बड़ा कोई भी एक मिशन हो जाता है। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग किस में बंध के रह गए हो बताओ? एक छोटे से परिवार में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तुम एक पेड़ के पास जाओ, एक पेड़ की एक जो ब्रांच होती है, डगाल होती है, उसमें से भी कई डगाल निकलती है। उसकी जो एक छोटी सी एक डगाल की भी डगाल है, उस डगाल में एक छोटी सी स्टैम्प आ रही है, छोटी सी, जिसमें कि पत्तियां लटकती हैं। अब वो पत्ती कहे कि इसमें जो 4-5 पत्तियां लटकी हैं, ये मेरा परिवार है। जरा आंखें खोल के देखो, वो सारी पत्तियां ही एक पेड़ की हैं। अगर वो पत्ती केवल छोटी सी डगाल की अपने आप को एक सदस्य माने, तो क्या होगा उसका कि 5-6 ये पत्तियां मेरी हैं। वही हालत आज हम इंसानों के साथ हो चुकी है। हम सब वही छोटा सा एक जो घर है हमारा, वहाँ पर जो 5-6 लोग हैं कि ये हमारे हैं बस। अरे बेटे आंखें खोल के देखो, ये समाज, ये दुनिया, ये सब तुम्हारी है। संघर्षशीलता हो तुम्हारे अंदर, तो जुझारूपन तो इंसान में होना चाहिए, लड़ने की ललक इंसान में होनी चाहिए। अध्यात्म वो कमज़ोर चीज़ नहीं जो तुम्हें एक नपुंसक प्राणी बना दे। अध्यात्म वो है जो तुम्हें ललकारने पर मजबूर कर दे। अध्यात्म वो है जो तुम्हें हर चीज़ का खंडन करने पर मजबूर कर दे। अध्यात्म वो होता है जो तुम हर किसी, कितना भी बड़ी बुराई हो सामने तुम्हारे, कितने से भी कितना बड़ा कोई भी खड़ा हो, उसके सामने तुम वैसे ही बेबाकी से बोल सको जैसे कि तुम अकेले में हो। समाज अगर एक धारा पर चल रहा हो, गलत तुम्हें लग रही है, तुम अपनी धारा खुद बना लो। ये ऐसा अध्यात्म है। ये पता नहीं कमज़ोर धर्म किसका ऐसा है जो हर चीज़ को बस चुपचाप बैठ गए, बस खत्म। इतना समझो कि तुम्हारी मुक्ति इतने में है कि ना तो कुछ अच्छा है ना गलत है, ना मोरल है ना इमोरल है, तुम इमोरल पे बैठे हो। तुम किसी के पीछे नहीं चल रहे, ना तुम्हारी ये कोई आकांक्षा है कि तुम्हारे पीछे कोई चले। तुम किसी एक छोटी चीज़ से नहीं बंधे, बल्कि पूरी दुनिया से हो। तुम वो पत्ती हो जो पूरे पेड़ को अपना परिवार मानती है। कोई तुम्हारे लिए अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं। ये होती है मुक्ति, जहाँ तुम सही गलत का भेदभाव मिटा दो, और जो भी फिर तुम्हें दूसरों की तकलीफें दिख रही हैं, उनके समाधान के लिए तुम उतारो। हमारे साथ दिक्कत क्या हुई कि जब तक जो हमारे ये बड़े बड़े लोग थे ये जिंदा रहे, तब तक इन्हें जीने नहीं दिया हमने। तुम देखो स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ज़िंदगी में अपनी कितनी कितनी कष्ट सही, कितनी यातनाएं जो कि हम लोगों ने उन्हें दी। स्वामी दयानंद सरस्वती हो, या फिर पुराने ज़माने में जाओ, महावीर हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, गालियाँ दी लोगों ने, श्राप दिए, पत्थर मारे, जो भी उनके साथ गलत कर सकते थे वो सब कुछ गलत किया। लेकिन जब वो मर गए तो उन्हें एक देवता का रूप बना के बैठा दिया। अब क्योंकि खतरा नहीं है ना उनसे, देवता का रूप बना दिया कि इनके पास दिव्य शक्ति थी, इसलिए इन्होंने ये सारे काम करे। अगर ये कह दोगे कि ये भी हमारी तरीके से एक नॉर्मल इंसान थे, बस इन्होंने एक ऊंची स्तर का काम पकड़ा, इन्होंने अपने लिए वो कुछ नहीं, स्वार्थ नहीं रखा, बल्कि सबके लिए करा, तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर उंगली उठ जाएगी कि तुम फिर इन छोटी चीज़ों से क्यों बंधे हो। लेकिन तुम इन्हें छोड़ पाओगे नहीं, तो उन्हें केवल एक देवता बना के बैठा दिया कि ठीक है तुम महापुरुष थे, तुमने अच्छे काम करे, हम तुम्हारी पूजा कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा उम्मीद मत करो, हम तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे, तुम्हारा एक मंदिर बना देंगे, तुम्हारी मूर्तियाँ बना देंगे और उसे पूज देंगे।
तुम्हारी जो भी किताबें होंगी उन्हें लाल कपड़े में लपेट के रखेंगे, उनकी भी पूजा कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे पीछे तो हम बिल्कुल नहीं चलेंगे। तुम्हारे पीछे चल के क्या अपना करियर बर्बाद करना है, अपना घर परिवार बर्बाद करना है क्या? होगे राम बने रहो, होगे कृष्ण बने रहो, बुद्ध होगे तुम बने रहो, अपने घर के होगे। लेकिन हमें क्या, तुम्हारी पूजा कर रहे इतना बहुत है, ज़्यादा उम्मीदें मत रखो हमसे। ऐसे हम लोग हैं, ये हम लोग हैं। तो कहाँ जाएगा समाज, क्या करेगी सोसाइटी? क्योंकि तुम अपने भगवानों को भी अपने अनुसार ढाल लेते हो। जो भी तुम ये किस्से कहानियाँ रंग बिरंगी जो भी सुनते हो, हर समाज अपने भगवान को भी वैसे ही ढालता चला जाता है। इस बात में कोई भी दोहराए नहीं कि आगे आने वाले टाइम पर अगर कृष्ण तुम्हें जीन्स पैंट में दिख जाए या किसी और में दिख जाए, या कृष्ण जेंजी दिख जाए तुम्हें, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमेशा समाज अपने भगवानों को अपने अनुरूप ढालता है, भगवान नहीं ढालते किसी को। क्योंकि क्या, एक मूर्ति है, तुम चाहे जो बना दो, किताबों में तो लिखा है तुम चाहे जो लिख दो, क्या जाता है। किताबों पे तो मैं इतना विश्वास भी नहीं करता कि पुराने जमाने की बात है, अरे होगी, लिख गया, मर गया, खत्म, अब हम हैं, अब हम लिखेंगे। अजीब से अजीब लोग देखे मैंने कि वो मुक्ति मुक्ति पाने के लिए पूरे भगवा कपड़े पहने, ये माला आला बांधे हाथों में, यहाँ सिर पे वो बांध रखा गोल गोल। अरे ये गेटअप अच्छा है, कहाँ से मिला तुम्हें? किताबों से लाओ जरा अपनी किताब, मैं उसमें 2 चीज़ें लिख देता हूँ, तो वो भी गेटअप अच्छा होगा। ये ढोंग वोंग में तो पढ़ो ही मत बिल्कुल, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। और आवाज़ पता है क्या है, आवाज़ हमेशा बदलती है, ये नहीं कि एक चीज़ पकड़ ली तो अब उसी पे चलते रहोगे। यहाँ पर चीज़ें कांस्टेंट चेंज होती जा रही हैं। अगर चेंज ना हो तो तुम जी क्यों रहे हो, तुम तो ख़त्म हो फिर। कि हर चीज़ यहाँ कुछ नहीं बदलता, तो तुमसे पहले के अभी जिंदा होते हो तुम ना होते। यहाँ पे चेंजमेंट होता रहता है, तो आज कोई चीज़ है कल कोई और होगी, बस उसी में जीना शुरू कर दो, यही मुक्ति है।